Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or a computer user, if you are doing any assignment or if you are a data analyst or anything like that, तो आप लाजमी शीट्स कॉलम्स बनाते होंगे MS Excel में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप MS Excel में एक शॉर्टकट की है Ctrl+I, उसका यूज़ करके आप किस तरह अपने वर्क को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स को आप इटैलिसाइज करके बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगा इस वीडियो के एंड में कि किस तरह क्या बेनिफिट्स होते हैं और कब आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करेंगे और कब आप नहीं करेंगे। एक्चुअली 7 क्लासेस मैंने इसमें डिस्कस की हैं कि उन क्लासेस के अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करेंगे। एंड तक देखिएगा ताकि आप उस चीज़ को भी समझ जाएं और नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को, अपनी शीट्स को, कॉलम्स को, अपने डेटा को स्टैंड आउट कर सकें डिफरेंट तरीके से। आई होप सो यू विल लाइक दिस, सो वॉच टिल द एंड। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं एक्सेल की एक शीट ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह Ctrl+I का यूज़ करेंगे एक्सेल की शीट में और इस तरह आप अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टेक्स्ट को अपना स्टैंड आउट कर सकते हैं। ओके, राइट नाउ मैंने यहाँ पर एक्सेल की एक शीट ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक्चुअली में एक टेबल इंटर कर दिया है। यू कैन सी दिस टेबल राइट हियर कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टाइप हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। ये एक्चुअली बायोलॉजी का एक टेबल है, लाइक यू कैन से ये फंक्शंस हैं उनके और ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप कोई भी और किस्म का डेटा आपका हो सकता है। अब इसमें जो ये ऊपर वाले 3 टेक्स्ट हैं ये एक्चुअली हेडिंग्स हैं, बट ये स्टैंड आउट नहीं हो रही, हेडिंग्स लग नहीं रही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे एक टेबल की शक्ल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओके लेट मी इसे ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। ओके अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इन्हें थोड़ा बोल्ड कर दूँगा, Ctrl+B से कर दूँगा और इनका जो मैं नंबर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट रख दूँगा। ओके, यू कैन सी दिस। अच्छा, अब यहाँ पर हमने यूज़ करना है इटैलिक। तो अब इसे बोल्ड करने के अलावा मैं थोड़ा सा जो डिफरेंट कर सकता हूँ वो इस तरह कर सकता हूँ कि मैं इसे इटैलिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा, देन आई सिंपली जस्ट क्लिक ऑन Ctrl+I, तो ये इटैलिक हो जाएगा। और Ctrl+I अगर कोई इटैलिक हुआ है एक सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ टेक्स्ट, तो उसको अगर आपने इटैलिक हुआ है उससे अनइटैलिक करना है तो आप सिंपली सेलेक्ट हुआ है, आप Ctrl+I करेंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, यहाँ पर मुझे किस तरह यूज़ करना है कि मैंने जो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड हैं इनको मैंने इटैलिक करना है। क्यों करना है? बिकॉज ये एक अलग साइंस है जो मैं इस वीडियो के एंड बताऊंगा कि किस तरह आप कौन सी क्लासेस ऐसी होती हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं टेक्स्ट में या आप शीट्स में, कॉलम्स में कि जिन्हें आप इटैलिक करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। तो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, उनको एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है कि अगर उसका फंक्शन ये है तो वो उसका कार्बोहाइड्रेट टाइप ये है, अगर उसका फंक्शन ये है तो ये टाइप है, अगर ये फंक्शन है तो ये टाइप है। तो हम इन तीनों को करेंगे इटैलिक। तो यहाँ पर मैं इसे इटैलिक कर दूंगा, जस्ट सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+I करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया। अगर मैं इसे और प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+B कर दूँगा तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। सो इन दिस वे आप इजीली जो है अपना कोई भी शीट कॉलम हो वहाँ पर अपने हेडिंग्स को इटैलिक कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट है और मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से ऐसे टेक्स्ट, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप इटैलिसाइज कर सकते हैं। आई होप सो यू विल लाइक दिस। और इस तरह आप इस अपने टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस हेडिंग्स को थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा ये और डिफरेंट लुक लगे। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड ओके, सो इन दिस वे यहाँ पर मैं इसको शीट का नेम दे देता हूँ कि इट्स एक्चुअली टेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन या सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। ओके, इट्स नॉट, तो मैं इसको यहाँ पर क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस तरह मैं यहाँ पर अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, उसको शीट नंबर दे सकता हूँ, उसको किस तरह जो है मुझे इटैलिसाइज करना है वो मैंने आपको बता दिया। आई सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। इस कैन पे देखिएगा कि किस तरह मैंने बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी क्लासेस, एक्चुअली 7 ऐसी क्लासेस हैं कि जिनको आप इटैलिसाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आप उसे अप्लाई करिएगा। आपके जो टेक्स्ट है, आपका नॉर्मल टेक्स्ट है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में या आपका एक्सेल की शीट में कोई डेटा है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा, डिफरेंट लगेगा। आई होप सो यू लाइक दिस। अब इटैलिसाइज हम क्यों करते हैं उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं। मेनली जो उसका रीज़न है वो ये है कि हमारा जो मैटर है ऑफ टेक्स्ट है बाकी सारा उससे थोड़ा सा वो एम्फेसाइज हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए।
बट एक्चुअल में ये एक डीप स्टडी है कि कैसे कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जब जहाँ आप इटैलिसाइज करते हैं अपने टेक्स्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी एक स्पेसिफिक क्लासेस बनी हुई हैं कि जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि इटैलिसाइज किस तरह करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की Ctrl+I वो भी बताऊँगा कि उससे किस तरह यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक आउट कि ये किस तरह काम करेगा, और एंड तक देखना ताकि आपको सारी वो क्लासेस पता चल जाएँ जहाँ पर आप Ctrl+I का यूज़ करके इटैलिसाइज करेंगे और इसकी वजह से आपका टेक्स्ट एक बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा, जिससे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होगा आपका टेक्स्ट। ओके, आई होप सो यू विल लाइक दिस। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है और कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग Ctrl+I। Ctrl+I जिसे हम इटैलिसाइज भी सही कहते हैं, उसका क्या यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक अगर इसे मैं इटैलिसाइज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, देन आई विल जस्ट टाइप Ctrl+I। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इटैलिसाइज हो गया। ओके, अगर अगेन अगर मैं Ctrl+I पुश करूँगा, कोई इटैलिसाइज ऑलरेडी हुआ है तो दोबारा से सिंपल हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपने देख ली। अब उसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ Ctrl+I देखना है। तो फॉर एग्जांपल ये क्विक फॉर्मेटिंग करता है, इंस्टेंटली बहुत जल्दी से आप इस तरह इटैलिसाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को विदाउट नेविगेटिंग थ्रू मीनस। एम्फेसिस क्या है कि ये एक्शन थोड़ा जोर देता है आपका स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है बाकी टेक्स्ट से। कंसिस्टेंसी से ही आप इसे जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, Ctrl+I का यूज़ करके आप इसे जो है वो जहाँ जहाँ आपने उसे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करना है वहाँ पर आप Ctrl+I का यूज़ करके उसे इटैलिसाइज कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो आपको बार बार माउस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट से जस्ट टाइप करके जिस तरह आप नॉर्मल टेक्स्ट कर रहे हैं आप इटैलिसाइज कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल अपीयरेंस देता है जब आप जो है वो Ctrl+I का यूज़ करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल टाइप लगते हैं। अब हम मेन जो हमारा वीडियो का फोकस है वो है कि हम कौन सा ऐसा टाइम है कि व्हेन डू वी इटैलिसाइज अवर टेक्स्ट। एक कम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर गाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइटल्स ऑफ वर्क्स जो हैं, अब मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी क्लासेस हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर इटैलिसाइज हम करेंगे अपने टेक्स्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आप टाइटल्स ऑफ वर्क्स, कोई भी वर्क हो रहा हो तो उसका जो टाइटल्स हैं उसको जो है हम इटैलिसाइज करते हैं। नॉर्मली एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि बिफोर सम टाइम ये होता था कि हम अंडरलाइन करते थे जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, डिफरेंट उसकी अपीयरेंस लगती थी। बट नाउ टाइम अभी और एज अ प्रोफेशनल लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वो अपने उस टेक्स्ट को जो उन्होंने स्टैंड आउट करना होता है उसे या तो बोल्ड कर देते हैं या फिर बोल्ड करने के साथ साथ उसे इटैलिक कर देते हैं। ओके, इटैलिसाइज कर देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स हैं, तो ये इसकी एक एग्जांपल है एक सेंटेंस की। आप इसके ऊपर पैराग्राफ फॉर एग्जांपल अगर बुक के रिलेटेड है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसे इटैलिसाइज किया गया है। दैन मूवीज़ की अगर हम बात करें तो स्टीवन स्पिलबर्ग्स जुरासिक पार्क रिवोल्यूशनाइज्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी इन फिल्म मेकिंग। तो ये जो जुरासिक पार्क है, ये जो उस मूवी का नेम है उसे इटैलिसाइज किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर प्लेस की बात की जाए तो शेक्सपियर्स हैमलेट इज़ अ टाइमलेस ट्रेजेडी अबाउट रिवेंज एंड इनडिसीजन। तो शेक्सपियर्स जो हैमलेट है यहाँ पर हैमलेट को इटैलिसाइज किया गया है थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए। इस तरह टीवी शोज़ में द क्रिटिकली एक्लेम्ड सीरीज ब्रेकिंग बैड फॉलोज। ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड को यहाँ पर इटैलिसाइज किया गया है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, वी विल गो डाउन। Periodicals जो होते हैं, आर्टिकल्स इन द न्यू यॉर्कर ऑफन delve into in-depth investigations and cultural commentary। तो यहाँ पर जो द न्यू यॉर्कर है यहाँ पर उसका आर्टिकल्स का नेम है, तो इस वजह से इसे थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने इटैलिसाइज कर दिया। वर्क्स ऑफ लियोनार्डो डा विंचीज मोनालिसा। अब ये जो मोनालिसा है ये इटैलिसाइज किया गया है यहाँ पर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड एनिजमेटिक पेंटिंग्स। म्यूजिकल कंपोजिशंस बीथोवेन्स सिम्फनी नंबर 5। तो ये बीथोवेन्स की जो सिम्फनी नंबर 5 है, सिम्फनी नंबर 5 इसे इटैलिसाइज किया गया है। इस सेलिब्रेटेड मास्टरपीस रिकग्नाइज्ड बाय इट्स आइकॉनिक ओपनिंग मोटिव। एम्फेसिस, फॉर एग्जांपल कोई हमने जोर देना है किसी बात के ऊपर, इटैलिक्स कैन बी यूज्ड टू एम्फसाइज अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड सिंपल या किसी फ्रेज को अगर हमने एम्फसाइज देना है तब भी हम इटैलिसाइज करते हैं उस टेक्स्ट को। बट इट्स एसेंशियल टू यूज़ दिस स्पेरिंगली टू अवॉइड ओवरडूइंग इट। बट इसे हम ऑफन यूज़ नहीं करते। अगर हम इसे ऑफन यूज़ करते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। आई वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट शी वॉज लाइंग। सो जो हमने एब्सोल्युटली के ऊपर एम्फेसिस दिया है तो
तो उसे हमने इटैलिसाइज कर दिया ताकि वो शो करता है कि एब्सोल्युटली आई वाज कन्विंस्ड। ओके, नाउ फॉरेन वर्ड्स, अगर कोई फॉरेन वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल इटैलिसाइज करते हैं हम, इंग्लिश में कोई अनकॉमन वर्ड है, ओके, या कोई ऐसा फ्रेज है, तो उसे हम फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ शेरन फ्रोडे deriving from Japan, German describes a player derived from another person's misfortune। तो जर्मन से ये वर्ड इंग्लिश में आया है तो इसे हमने इटैलिसाइज कर दिया। इसी तरह जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इन बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल जीनस और स्पीशीज़ के जो नेम होते हैं उनको हम इटैलिसाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द होमो सैपियंस एक स्पीशी है, इस स्पीशीज़ इज़ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द जीनियस होमो। तो यहाँ पर होमो और होमोसेपियंस इन दोनों को यहाँ पर इटैलिसाइज किया गया है। शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, इनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं हर शिप्स वगैरह के, जैसे कि टाइटैनिक जो है वो एक बहुत बड़ी शिप थी और एक इसकी मिस्ट्री है पूरी, तो उसको भी जो है वो यहाँ इटैलिसाइज किया गया है। वर्ड्स एज वर्ड्स, अगर हम एक ही सेंटेंस में किसी वर्ड की तरफ जो है वो मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इटैलिक या जापानीज़ वर्ड या इस तरह, तो उसे भी हम इटैलिसाइज कर लेंगे। लीगल केसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल द लैंडमार्क केस ऑफ ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये भी इटैलिसाइज किया गया है। कोई लीगल केसेस हो वहाँ भी हम इसे क्या करते हैं कि हम इटैलिसाइज कर देते हैं उस टेक्स्ट को। बट आपने ये रिमेंबर करना है वही बात जो मैंने मेंशन की थी पहले कि फर्स्ट बिफोर द टाइम यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाता था उस टेक्स्ट को जिससे थोड़ा सा एम्फेसिस करना हो, बट नाउ वी यूज़ इटैलिक्स। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेक्स्ट लिखें या कोई डॉक्यूमेंट लिखें तो आप इटैलिसाइज करें, उसे बोल्ड कर दें या इटैलिसाइज कर दें। दैट विल have a great impact on your documents or your assignment। So these were the mainly 7 1 2 3 4 5 6 7 classes। बाकी इसके अलावा डिफरेंट भी हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ आई हैव these main classes on which you can italicize their text and make your video, make your document stand out of the other। I hope so you will like this tutorial। Thank you for watching। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos। See you in the next video। Thanks for watching।